भगवान ने तुम्हें इतना कठोर नहीं बनाया जितने कठोर आप यहां पर हो गए। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। तरुण नाम का एक लड़का, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी कि उसकी बहन थी, उसके घर की एक छोटी सी बच्ची होली के टाइम पर कोई मुसलमान महिला निकल रही थी, तो होली में उस बच्ची ने गुब्बारा पानी से भर के फेंका, तो हल्की सी पानी की 4-6 बूंदें उसके शरीर को टच कर गईं। तो मुस्लिम महिला जाके बताई और उसके घर वालों ने आकर के उस 25 वर्षीय युवक तरुण को मार डाला। इसलिए मार डाला कि आपने हमारे ऊपर 4 बूंद पानी डाल दिया। अब बताइए, क्या इंसान ने आपको, भगवान ने आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है? क्या मुसलमान इतना निर्दयी होता है कि 4 बूंद पानी डाल दो तो आप मार डालोगे? ये मुसलमानों की मानसिकता पूरी दुनिया ने देख ली कि ये मानसिकता है कि यदि आपने, जरा सोचिए कि इन मुसलमानों को तनिक सी आजादी मिल जाएगी तो घर में घुस के तरुण को मार डाला, तनिक आजादी मिल जाएगी तो ये भारत के हिंदुओं का क्या करेंगे? कत्लेआम कर डालेंगे। कौन रोकेगा? फिर बाद में तुम चलाते रहो कुछ भी, केस चलाते रहो, दलीलें मारते रहो। क्या मुसलमानों से मेरा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों, आपका अल्लाह आपको इतना निर्दयी बना के भेजा है कि 4 बूंद पानी यदि तुम्हारे बदन पे कोई डाल दे तुम उसका गला काट डालो, मार डालो? मैं हर मुसलमान से सवाल करता हूं, क्या आपके अल्लाह ने आपको इतना निर्दयी बनाया है, इतना दयाहीन बनाया है? हमारे ईश्वर ने तो हमें इतना दयावान बनाया है भाइयों कि हम चींटी को दाना डालते हैं। याद रखना मुसलमानों, आप मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार 17 बार क्षमा किया था। उसका अपराध कितना बड़ा था। एक छोटी सी बच्ची ने जरा पानी की 4 बूंद क्या गुब्बारे में भर के डाल दी, तुमने उसका परिवार उजाड़ दिया। हर मुसलमान के लिए ये बात सोच की है, सोचिएगा जरूर कि क्या आपके अल्लाह ने आपको तनिक भी दया ना दी? क्या आपकी कुरान ने आपको तनिक भी दया का भावना सिखाया? हमारे धर्म ने, हमारे ग्रंथों ने तो कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हम हिंदू सांप को भी दूध पिलाते हैं, सांप को भी नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। मुसलमानों से ये सवाल तो जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपके मुस्लिम मजहब में क्या दया नहीं है? क्या जरा सा कोई अपराध करेगा तो आप मार ही डालोगे? वैसे ये सवाल मुसलमानों से पूछने की बजाय हिंदुओं से भी पूछना चाहिए कि तुम आत्मरक्षा करना कब सीखोगे? हिंदू आपसे सवाल, ऐसे ही तुम मरते रहोगे मुसलमानों के हाथ या आत्मरक्षा का कोई प्रयास करोगे? किसने बचाया उस तरुण को? पुलिस बचाई, सेना बचाई, संविधान बचाया। तुम गाना गाते रहना संविधान का। यदि तुम्हारे हाथ में तलवार नहीं है तो पहले ही मरे हुए हो, कभी भी कोई आके ठोक के चला जाएगा। इसलिए आत्मरक्षा करना हिंदुओं को सीख लेना चाहिए। ये गतिविधियां, ये हालात आपको इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आज वो तरुण मरा, कल हमारा और आपका नंबर हो सकता है। हाँ या ना? चुप रहने से समाधान ना होगा। सोचनीय विषय है, विचार जरूर करिएगा। सवाल मुसलमानों से है कि क्या आपके यहां दया नहीं है? क्या आप इंसानों को गाजर मूली समझते हैं? और हिंदुओं से सवाल कि ऐसे और कब तक कटोगे? पूरा सनातन को समाप्त करके मानोगे या फिर अपनी बेटियों को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो? हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ, मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा मैं भी मारूंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैया
इसलिए कहता हूं बेटों को 1 डिग्री कम देना, पर बेटों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। लाठी, कराटे, तलवार, अस्त्र शस्त्र, श्याम कन्हैया, राम तो भगवान हैं। भगवान भी जानते थे कि रावण प्यार की भाषा नहीं समझेगा, रावण धनुष की भाषा समझेगा। इसलिए वनवास गए तो सोने का सिंहासन छोड़कर, सोने का मुकुट छोड़कर गए, आभूषण त्याग कर गए, पर राम धनुष लेकर के गए थे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, पर देखा कि समाज बांसुरी की भाषा नहीं समझता, तो बांसुरी बजाने वाले को चक्र उठाना पड़ा। ये दुनिया चक्र की भाषा समझती है, हाँ या ना? वरना ऐसे ही कटते रहना, कटते रहना। दया धर्म का मूल है। हम दया करते हैं, लेकिन आपसे मेरे सवाल, पृथ्वीराज से भी मेरा एक सवाल है। पृथ्वीराज जी, आपने दया की मोहम्मद गौरी पर, अच्छी बात है, पर इतनी अधिक भी दया नहीं करनी चाहिए कि उस दया के कारण आपकी पत्नी संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा, जलना पड़ा। इतनी क्या दया करनी? दया करो 1 बार 2 बार ठीक है, जो दया का पात्र ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण बोले, कर्ण, अर्जुन उठा गांडी, कर्ण को मार। अर्जुन बोले कि ये निहत्था है, रथ के नीचे है, योद्धा नियम है युद्ध का, नीचे वाले रथ के नीचे योद्धा को नहीं मारते। भगवान बोले, मार, ये पापी है, अधर्मी है। द्रौपदी से कहता था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना, क्या ये धर्म था? क्या द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब ये तमाशा देख रहा था, ये धर्म था? अभिमन्यु मर रहा था, ये निहत्थी अभिमन्यु पे वार कर रहा था, ये धर्म था? जब इसने धर्म का मुंह नहीं देखा, तो इसके लिए हम भी धर्म का मुंह नहीं देखेंगे। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। हमारी नीतियां शास्त्रों की ऐसी हैं। इसलिए मेरा समाज, देखो, हम आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल राम का गुणगान गा के कल्याण करेंगे अपना। हमारा कल्याण, इस मिट्टी के लिए लड़के मरना पड़ा तो वो भी हमारा कल्याण ही है। क्यों? क्या अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया? क्या आप में से कोई अर्जुन से बड़ा भक्त हो सकता है? बोलो, क्या आज इस धरती पे अर्जुन से बड़ा कोई भक्त है? जब अर्जुन सोते थे, उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था। अर्जुन से बड़ा भक्त कौन होगा? लेकिन अर्जुन भक्त का मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना छोड़ दूं। बताइए, क्या भक्ति का मतलब ये है कि मैं लड़ना? तो बताओ, क्या अर्जुन भक्त नहीं थे? उत्तर दो। क्या भीष्म पितामह भक्त नहीं थे? भीष्म पितामह ने तो विष्णु सहस्त्रनाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह, अर्जुन, सब भक्त हैं। हाँ, भीष्म पितामह अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? लेकिन इन भक्तों ने भी गांडीव उठाया कि नहीं? जोर से बोलो, हां या ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल आपके घर में आपके घुस के कोई मारेगा, तो कम से कम मरने से पहले तुम अपने पक्ष से उसे कुछ तो मारो, कि एक में ही मर जाओगे। क्यों? अरे अपने बचाव के लिए तो हिरण, जब शेर हिरण को पकड़ता है तो हिरण भी पूरी कोशिश करता है अपने बचाव की, हाँ या ना? फिर आपके बचाव में आप क्या करोगे? आता कुछ नहीं है, क्या करोगे? इसलिए कहता हूं मेरे नौजवान सनातनियों, आत्मरक्षा का चिंतन करना शुरू करना चाहिए। इस राष्ट्र को आत्मरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। आपकी रक्षा ना इस देश का संविधान करेगा, ना इस देश की पुलिस, ना और कोई।
कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, कहां था संविधान, कहां थी पुलिस, कहां थी सेना? आज 30 साल से ज्यादा हो गए खदेड़े हिंदुओं को, ना उनका घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला, ना तो उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा मिली। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। और चुप बैठना हो तो बैठूं, मौन व्रत करो। इसलिए मेरी मां, एक विकल्प यह है कि चुपचाप मर जाओ, शांत रहो, और मुसलमान जब मारने आए तो गर्दन झुका दो, चुपचाप मर जाओ। एक तो ये ऑप्शन है, और एक विकल्प ये है कि आपको भी छत्रपति शिवाजी की तरह तलवार लेकर के खदेड़ना चाहिए जरूरत पड़ने पर। दो विकल्प हैं, या तो मरो या तो मारो। सही है? तीसरा कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखता, आपको दिखता हो तो बताना। दिखता है कोई तीसरा? नहीं। मरो या बाद में सब मोमबत्ती जलाएंगे, उससे कुछ ना होगा। क्यों भैया? सनातनियों को सोचना चाहिए। तुम एक बच्चा पैदा कर रहे हो, विधर्मी 20 बच्चा पैदा कर रहा है, उन 20 से एक कब तक सुरक्षित रहेगा? जरा सोचना चाहिए। सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। भारत को बचाए रखना है कि समाप्त करना है? ये भारत भी बहुत जल्द इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, हिंदुओं का अस्तित्व ना ढूंढा मिलेगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्ला भारत का ही हिस्सा, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत था। अब भारत से कट के अस्तित्व खत्म हो गया हिंदुओं का, ऐसे ही इस देश से भी खत्म हो जाएगा। क्या कर लोगे? बहुत लंबा टाइम नहीं है। वो तो तैयारी कर रहे हैं, 2050 आने दो। आपकी क्या तैयारी है? आप तो एक बच्चा पैदा कर रहे हो और वो 20 कर रहे हैं। 20 से एक को बचा लो, कैसे बचेगा? इसलिए हर हिंदू को सोचना चाहिए। नेता लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, बस नेताओं को वोट से मतलब है, उन्हें राष्ट्र से, सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। मर गया वो तरुण, क्या कर लिया नेताओं ने? और कोई मरेगा, क्या करोगे? घर गिरा दिया, क्या हुआ? घर गिरा दिया, फिर भी तो वो 20 बच्चे पैदा करेगा। इसलिए घर गिराना समाधान नहीं, ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता से इनको वंचित कर देना चाहिए, देश निकाला दंड देना चाहिए। यूं ही किसी के घर में घुस के मार डालना, क्या ये धर्म है? नागरिकता छीन कर देश निकाला। पहले के जमाने में राजा लोग देश निकाला दंड देते थे। कौन सा दंड? ऐसे लोगों को दिया जाता है देश निकाला। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधियारी रात। नेता तो इसलिए घर वर गिरा देते हैं कि उनको लगे, दुनिया लोगों को लगे कि हाँ एक्शन हो गया, लेकिन इस एक्शन से समाधान थोड़ी होना है। घर गिराओगे फिर बन जाएगा। कितना लगना है? 25 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा घर बनाने में। वो बेटा जो मरा, उसकी मां से पूछो कि 50 लाख में तुम्हारा बेटा वापस आएगा? 50 लाख में घर फिर खड़ा हो जाएगा, बेटा नहीं खड़ा होगा। तो क्या बेटे की कीमत केवल 50 लाख है? इसलिए ऐसे लोगों को क्या मिलना चाहिए? जोर से देश निकाला।
बोलिए भारत माता की। सनातनियों, नेताओं के भरोसे ना रहना। तुम नेताओं का केवल नेताओं की झंडा उठाने के काम आओगे, इससे ज्यादा नहीं। नेता तुम्हारा यूज करते हैं, 1000-2000 का लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, लो पैसे रखो। क्या करोगे पैसे का? जब ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा, सनातन संस्कृति ही नहीं रहेगी, तो पैसे का क्या कर लोगे? बोलो हाँ या ना। उचित दंड देना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कैसे अपराधियों को देश निकाला बाहर। तुमने मारा है, तुम्हें भी मारा जाए। मृत्यु का बदला भगवान ने गोपियों से कहा, घर जाओ, पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति नारी का धन होता है, इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ और जिंदगी को बिंदास जियो। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचा करके गोपियों को आह्लादित किया। रिश्तों का बहुत महत्व है मेरी माँ। किसका महत्व है? रिश्तों का बड़ा महत्व है। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिता के 2 बेटे थे, दोनों की मृत्यु हो, मतलब पिता की मृत्यु हो गई, तो पिता ने बेटों को बुलाया। यमराज जी लेने आए, चलो। तब बाप ने मरते समय कहा, बेटा 1 मिनट की मोहलत दे दो। जब मरने का टाइम आया तो पिता बोला बेटे से, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो, बेटे से बात कर लूं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आजो राम को, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आजो राम को। प्रिय भक्तों, माँ
मरने लग गई। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात, बहू से बात। अब क्या करना है? सास बोली, बहू मैं तो मारो। देखो, भाई से व्यवहार अच्छा करना चाहिए। भाई मर जाएगा फिर रोने से कोई फायदा नहीं। जिंदा है साथ दो, है ना। और बहू सास की सेवा जीते जी कर लो, सास मर जाएगी, रोने से कोई फायदा नहीं। सास बोली, बहू मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। ओ मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात, पति से बात। भैया आप पति से क्या बात करोगी आखिरी में? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आजो राम को। हो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आजो राम को। बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। बुलावा आया, सब अपने अपने घर चले। इसलिए कहता हूं पता नहीं किसका बुलावा कब आए, इसलिए प्रेम से रहा करो, प्यार से मोहब्बत से जिंदगी जीनी चाहिए। उन मुसलमानों ने तरुण को मार डाला, तनिक भी हाथ ना कांपे उनके उसे मारते हुए। उस जवान बच्चे को मारते हुए हाथ ना कांपे। हम हिंदुओं के अंदर इतने निर्दयी हम हिंदू नहीं हैं कि किसी इंसानों को ऐसे काट डालें। हमारे अंदर क्या है? दया है। हमारी इस दया का ही फायदा इन मुसलमानों ने उठाया है। मुसलमानों ने समझ लिया कि हिंदुओं के अंदर दया है, ये नहीं मार सकते, इसलिए ये तो हमें मार नहीं सकते, इसलिए चलो अपन ही इनको मारें। इसलिए उन मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना स्टार्ट कर दिया, हमारे अंदर की दया का फायदा उठा लिया। मुसलमानों, सोचिएगा जरूर कि आपके हाथ क्यों ना कांपे जब आप किसी तरुण जैसे बच्चे की गर्दन काटते हैं, उसको मारते हैं। उस बच्चे की जगह आपका अपना बच्चा होता तो क्या उसे आप ऐसे ही काटते मारते? याद रखिएगा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये मत सोचिए कि हमें और आपको कोई देख नहीं रहा है, हर कर्म ईश्वर नोट कर रहा है। इसलिए कुरान पढ़िए,
आप मुसलमानों से मेरी प्रार्थना है, अपनी कुरान ठीक से पढ़िए और उसमें पढ़ के जरा हमें बताइएगा कि इंसानों को मार डालने का कहाँ लिखा है, और लिखा है तो हमें भी जरा पढ़ाइए, देखें कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है आपका कि इंसानों की हत्या का उसमें लिखा है। या तो लिखा ना होगा, और लिखा होगा तो फिर हमें भी दिखाइए कि हम भी देखें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद की बातें हैं। पहले क्या है, ईश्वर ने जब धरती पर भेजा तो मानव को मानव, इंसान को इंसानियत दे करके भेजा था, करुणा दया दे करके भेजा था। यहाँ आके सब अपने अपने मनमाने रंग में रंगते चले गए। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, आत्मचिंतन के करिएगा जरूर। भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास रचाते हैं। गोपियों को स्वीकार किया, दिव्य रास रचाकर गोपियों को आह्लादित किया। सब आनंद में डूबे हैं। तभी भगवान गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां विरह में तड़पने लगी, व्याकुल होकर के तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ हो प्रभु? जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, ऐसे गोपियां तड़पने लगी और तड़प करके गीत गाया है। जिस गीत का नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रे दयति दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयिता सदा त्वां चिन्वते। अधिकम जयति जन्मना प्रजः। गोपियों को भगवान ने जब छोड़ करके चले गए, गोपियों ने कहा प्रभु हम आपके बिना मर जाएंगी, और गोपियां तड़पना स्टार्ट करती हैं। हा कृष्ण, कृष्ण की लीला स्टार्ट करती हैं। एक पूतना, एक यशोदा बन जाती है, एक कृष्ण बन जाती है। तमाम लीलाएं। जब गोपियों के इस भाव को भगवान ने देखा कि ये मर जाएंगी, प्रबल प्रेम जाग गया है। जब मरणासन्न हो गई गोपियां, तब भगवान इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वि साक्षान्मन्मथमन्मथः। भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और गोपियों के संग दिव्य रास रचाने लग गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की, अरिष्टासुर को मारा, कंस को, कृष्ण को लेकर अक्रूर जी चले। भगवान का रास्ता गोपियों ने रोका, 2 दिन का कहकर भगवान चले। केसी और व्योमासुर को मार करके भगवान चले। इसके बाद भगवान मथुरा पहुंचे तो धोबी पर कृपा की। धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने मांगा, भैया मामा जी राम राम, कपड़ा हमें भी पहना दो। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े पहने हैं? ये धोबी वही धोबी था जिसके कहने से सीता माँ को वनवास जाना पड़ा। आज इसका उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। सीता माँ के वनवास में कुछ लोग कहते हैं राम जी कारण है। आप लोग क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है?
सीता मां का वनवास क्यों हुआ, किसके कारण हुआ? बोलो, सीता मां को वनवास क्यों जाना पड़ा? कहते हैं सीता मां धोबी के कहने से, समाज के कहने से राम जी ने वनवास भेज दिया। तो सवाल राम पर खड़ा हुआ कि राम, क्या समाज के कहने से कोई पुरुष अपनी पत्नी को वनवास भेजता है? नहीं भेजता। तो राम जी ने क्यों भेजा? क्योंकि राम जी राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। और राम की प्रजा कह रही थी कि सीता जी रावण के यहां से आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि सीता पर संदेह राम को है कि समाज को है? बोलो बोलो, लोगों को है। सीता माता पर संदेह किसे है? समाज को, लोगों को। और समाज के मुंह राम जी कैसे लगते? राम जी कहते कि मेरी सीता पवित्र है, तो किसे समझाते और कौन विश्वास करता? विश्वास होता समाज को राम पर तो यह सवाल ही खड़ा ना होता। बताइए, जहां विश्वास है, जैसे मां ने कह दिया बेटे से कि ये तुम्हारा पिता है, तो बेटे ने विश्वास कर लिया। अब बेटे ने सवाल नहीं किया कि यही मेरा बाप क्यों है। यदि वो सवाल करे तो मतलब संदेह है। तो सीता मां पर संदेह है, किसे? जोर से, समाज को, राम को नहीं। राम ने कहा सीता, लोग कह रहे हैं कि परीक्षा दे दो, आप दे दो परीक्षा, अग्नि परीक्षा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन परीक्षा देकर मैं ऐसे समाज के बीच में क्या रहूं जो समाज मुर्दा है, जो समाज मुर्दा समाज, जो अपनी माता पर संदेह करे, उसके सामने उसके पास क्या? सीता मैया बोली, अभी मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मेरे पेट में बच्चे हैं, प्रभु मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए, वहां बच्चों को जन्म देकर पाल पोस कर आपके बच्चे सौंप दूं, फिर दुनिया वालों को परीक्षा देके बता दूंगी कि मैं सही हूं कि गलत हूं। सीता मैया बोली कि अभी मैं परीक्षा दूंगी, तो अभी मैं परीक्षा में पास तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब इन लोगों के संग रहना नहीं चाहती। ऐसे समाज में क्या रहे, ऐसे लोगों में क्या रहे जो सीता मां पे लांछन लगाए? याद रखना, रहना वहां चाहिए जहां पर समाज को, लोगों को भरोसा हो। जहां भरोसा ही ना हो वहां क्या रहना? इसलिए सीता मां स्वयं बोली कि मैं वनवास जाना, संतों के पास जाना चाहती हूं। सीता मां की मर्जी से राम ने उन्हें भेज दिया और सीता मां ने लव कुश को जन्म दिया, राम को सौंपा। पृथ्वी मां से कहा कि यदि मैं पवित्र हूं तो आप गोद में स्थान दो, मैं गंगा की तरह पवित्र हूं तो स्थान दो। दे दिया। सीता मां चली गई। अब दुनिया कान पकड़ रही है, माता क्षमा कर दो, गलती हो गई। अब क्या क्षमा मांग रहे हो? कोशिश यही करनी चाहिए कि क्षमा मांगने की नौबत ना आए, क्षमा मांगने की नौबत ना आए। इसलिए आपको सीता मां पर उंगली समाज ने उठाई, इसमें राम जी का कोई लेना देना नहीं था। यह निर्णय समाज का था और माता सीता का था। राम जी तो गेहूं के साथ घुन पिसा, ऐसे ही राम जी केवल पिसते रहे। आज तक लोग राम को पीसते हैं कि राम ने क्यों भेजा। क्या करते राम? ना भेजते तो समाज क्या कह रही है, देखो पत्नी गलत है तो रखे हैं। क्या करते? लोगों का मुंह बंद कर सकता है कोई? इसलिए जो निर्णय राम जी ने लिया वो सही ही था। सीता मां ने अपना कार्य पूरा किया, चली गई।
इसके बाद वही धोबी जिसके कहने से सीता मां का वनवास, वही धोबी द्वापर में आया, कपड़े भगवान ने लिए और मार डाला। वो भगवान को गालियां देने लग गया, इसलिए मार दिया। सुदामा नाम के माली दर्जी पर कृपा की, भगवान ने कुब्जा से चंदन लिया। ये कुब्जा पिछले जन्म में सूपनखा थी। कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? कुब्जा पिछले जन्म में कौन थी? जोर से। सूपनखा, रावण के बहिनी। भगवान ने इस जन्म में कुब्जा पर कृपा की, चंदन लिया, कुब्जा की कुबड़ ठीक की, कुरूपणी से स्वरूपवान बना दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बड़े दयालु हैं। कितने दयालु हैं कि भगवान कुब्जा पर, कुबलिया पीढ़ी नाम के हाथी पर, चाणूर मुष्टिक पर कंस को मार दिया। भगवान ने कंस को मारा। कंस के पिता उग्रसेन को राजा बनाया। पढ़ने उज्जैन गए, पढ़कर 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर लौटे। उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी का प्रसंग कल हम आपको विस्तार से कहेंगे। भगवान ने जरासंध से 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार काल यवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े जरासंध के युद्ध में भगवान रणछोड़ कहलाए। द्वारिका का निर्माण किया और भगवान ने कंस को मारकर पाप से मुक्त करके धरती को द्वारिका पहुंच गए, जहां बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ। अच्छा बताओ, किसी का घर बसाना, किसी का विवाह कराना, ये पाप है कि पुण्य है? यदि आप किसी का घर बसा सकते हैं तो जरूर बसाइए। किसी को रोटी दे सकते हैं, जरूर दीजिए।